तो किसान भाइयों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ ग्राफ्टेड टमाटर की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, मैं अपने खेत में किस समय ग्राफ्टेड टमाटर लगाया था और लगाने के उचित समय क्या, भूमि की तैयारी कैसे करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और क्या क्या खाद लगता है और क्या क्या बीमारी लगता है, क्या क्या बेनिफिट है, और कितनी कितनी दूरी में जो लगाते हैं टमाटर। जो नए किसान हैं जो सोचते होंगे कि मैं ग्राफ्टेड टमाटर पहली बार लगा रहा हूँ तो कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, पौधे से पौधे की दूरी और बेड से बेड की दूरी, तीन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। जो देख रहे हैं पीछे साइड मेरा अपने ही खुद का है टमाटर, और मेरा पता है कुदरिया प्रभट गाँव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से, और मैं कैलाश रजवाड़े हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जो ध्यान से सुनिएगा। जो नए किसान भाई हैं यदि वो खेती करना चाहते हैं तो इसका जो झिझक होता है कि कैसे करूं या ना करूं, प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा, तो इन लोगों को मैं सारी डिटेल में बताऊंगा कि कितना पौधा लगता है प्रति एकड़ में। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से कवर करने वाला हूं। तो किसान भाई चलिए वीडियो पर बने रहिए। तो मैं चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने खेत में। देखिए मेरा ग्राफ्टेड टमाटर यहाँ रखा हुआ है रायपुर से लाकर घर में। यदि किसान भाई आप छोटे मात्रा में मंगाना चाहते हैं छोटी जगह के लिए, तो देखिए कार्टून में आता है इस टाइप का, और इस प्रकार की कटिंग होता है, अंदर भरा हुआ रहता है। और भूमि की तैयारी करते समय अच्छी से ट्रैक्टर से 2-3 बार जुताई कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी अलपट हो जाए। और इसमें 2-3 ट्रैक्टर गोबर की खाद प्रति एकड़ में हिसाब से मिलाना चाहिए, और डीएपी, यूरिया, पोटास को भी 50-50 केजी की मात्रा से प्रति एकड़ मिलाना चाहिए। और लगाने समय किसानों के मन में झिझक होती है कि पौधे को कितनी अंदर तक लगाना चाहिए। देखिए किसान भाई, पौधे को ज़्यादा जो ग्राफ्ट हुआ है उसको नीचे तक नहीं डुबाना चाहिए। देखिए उसके नीचे से मिट्टी भरना चाहिए, ऊपर जो ग्राफ्ट है जुड़ा हुआ वहाँ तक नहीं करना चाहिए। जब पौधा को लगा चुके हैं तो इसमें ड्रिंचिंग करवाना चाहिए, ह्यूमिक एसिड, ट्राइकोडर्मा को ड्रिंचिंग करवाना चाहिए, जिससे जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, इसमें ह्यूमिक एसिड है, और अच्छी तरह से हर में डालना चाहिए, जिससे जड़ों का विकास एकदम तेज़ी से होता है और ग्रोथ भी अच्छे होते हैं। और इसके 1-2 दिन बाद कोई सा भी फंगस है, जैसे सॉप हो गया, उसका ड्रिंचिंग करना चाहिए, जिससे फंगस होता है उसमें कंट्रोल रहता है। तो विशेष इसका ध्यान दीजिए किसान भाइयों। अब इसमें ड्रिंचिंग भी हो गया, तब खाद चलाने की बात आती है। इसके बाद तो हम लोग इसमें ड्रिंचिंग के 6-7 दिन के बाद 19-19 NPK को चलाते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छी होती है और तेज़ी से पौधे का ग्रोथ होता है। तो प्रति एकड़ की बात की जाए तो 19-19 को 700 से 800 ग्राम चलाना चाहिए। जो छोटी अवस्था रहता है तो खाद को कम ही प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। अब आती है दूसरी खाद। जब पौधा थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी तो 12-60 NPK को चलाते हैं। इस चलाने से फायदा होता है कि जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, और इसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% होता है, इनके कारण जड़ का विकास अच्छी होता है। यह 20 से 25 दिन की अवस्था में चलाना चाहिए, तो जड़ का विकास अच्छी तेज़ी से होता है। इसके बाद आती है जब फल फूल सेट होते रहता है, तो उस समय हम लोग को 0-32 को चलाना चाहिए। यह फूल को झड़ने देता है और फल को सेट करता है अच्छी तरह से। और अगली खाद है 0050। किसका यूज है किसान भाइयों? जब फल बड़ा नहीं होता है, जब फल का साइज छोटा रह जाता है, तो इसको 0050 को प्रति एकड़ 1 केजी के हिसाब से चलाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों इसका स्प्रे भी करते हैं सभी खाद का, तो स्प्रे भी कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसके बाद फल का साइज तो बड़ा ही होता है। किसान भाइयों को बता दो कि मैं जब आज कोई भी खाद चलाते हैं, जिसके 2 से 3 दिन के बाद ही खाद को दोबारा रिपीट करना चाहिए, चलाना चाहिए, लगातार नहीं चलाना चाहिए। 1-2 दिन के अंतराल में ही खाद को चलाना चाहिए। ये देखिए किसान भाइयों,
मेरे जो टमाटर का फल है कितना साइज बड़ा बड़ा हुआ है, ये देखिए। ये सब खाद की जो जितना डोज रहता है उसको पूरा कीजिएगा तो और ग्रोथ तेज़ी से होता है और फल का भी। मैं कितने कितने दूरी में पौधे लगाऊँ दिखाता हूँ, मेरे जो पौधे लग चुका है उसको बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कितना कितना फीट में पौधे की दूरी है। 2.5 फीट है, ये देखिए। और इसको भी दिखाता हूँ इधर, यहाँ सब 2.5 फीट है। और बेड से बेड की दूरी दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मीटर, कहीं कहीं 3.5 फीट होता है, देख सकते हैं 1 मीटर है। तो ट्रैक्टर से बनाने से आगे पीछे होता है, तो मैं हाथ से बनाया इसलिए मेरा भी थोड़ा आगे पीछे हो गया बेड। लेकिन 3 फीट ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और ये देखिए कितना नीचे फला है। टमाटर भी गिरा है इधर। और ये देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए, बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, लगभग 12-13 बार ट्राई कर चुका हूँ। देखिए कितना फल है फिर भी। नीचे से निकाला देखिए एकदम जड़ से पौध। और ये देखिए इसका हाइट दिखाता हूँ मैं, कितना बढ़ गया है मेरा वाला। एक लगभग क्या गया 4 फीट तो आ गया है, झुक भी गया है। 4 फीट तो है ही। ये देखिए और बढ़ता 4.5, किसी किसी का 5 फीट तक जाता है। तो मेरा 4.5 ही हुआ है, नहीं 4 ही हुआ है अभी। कुछ दिन के बाद 4.5 हो जाएगा मेरा भी पौधे का है। देखिए किसान भाइयों, मैं अपने खेत की टमाटर की ट्राई करने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ किसान भाइयों, इसका 15 से 20 ट्राई कर चुके हैं। कभी कभी तो डेली ट्राई करते हैं, कोई त्यौहार हो गया, सीजन हो गया, तो इस समय डेली ट्राई करते हैं। और नहीं तो हम लोग 2 दिन के 3 दिन के अंतराल में ट्राई करते ही करते हैं। और मेरे घर के पास ही मार्केट है, तो मार्केट ले जाने में ज़्यादा दूरी नहीं होता है, मंडी के पास में है, यहीं 20 किलोमीटर की दूर में। और इस टमाटर की खासियत यह है कि अच्छी रेट में बिक जाती है, अच्छा चमक रहता है। और व्यापारी लोग तो ताज़े टमाटर को अधिक लेते हैं। और रेट की बात की, इस समय तो 1000 से 1200 रुपये प्रति कैरेट बिक रहा है टमाटर। अभी ये देखिए टमाटर तोड़ के घर में रख रहे हैं हम लोग, छटाई करेंगे इसको। ये देखिए टमाटर इसका, और आगे भी दिखाता हूँ इधर। ये देखिए और इधर भी देखिए, ये देखिए कितना कितना गुड़ लगा है जो गुच्छे में। और दिखाता हूँ मैं आपको आगे तक। इधर ये देखिए, और यहाँ भी देखिए फल में कोई कमी नहीं है। इस पर थोड़ा लेट से बंधा है इसलिए टमाटर थोड़ा गिर गया है। देखिए यहाँ किसी किसी पौधे में
अरे ये देखिए यार, इस तरह से देखिए कितना फला नीचे देखिए, ये देखिए बस ये, और इधर भी बहुत सारा फल है। इधर ये पत्ते में ढक गया है, लेकिन किसान भाइयों, टमाटर में बीमारी की बात कीजिए, जब पौधे छोटे होते हैं तो इसमें वाइट फ्लाई का अटैक अधिक होता है। इसके लिए येलो टेप लगाना चाहिए, बेड में, हर बेड में लगाना चाहिए 10-10 फीट में, क्या बोलते हैं। और इसमें तो ज़्यादा घातक बीमारी वही है मेरे को लगता है सबसे अधिक, और फल छेदक तो इसमें कम ही लगते हैं। यानी वाइट फ्लाई को कंट्रोल नहीं किया किसान भाइयों तो पौधे तो एकदम वायरस का ही प्रकोप से इतना ग्रस्त हो जाएगा कि पौधे ही बन नहीं पाएगा। जो मेन बीमारी इसका यही है, इसे कंट्रोल किए तो सब आप फ़ायदे में रहेंगे। तो आपको इसके लिए कोई सा भी वाइट फ्लाई की दवाई चलाना चाहिए, हर सप्ताह चलाना चाहिए। जैसे एसिटामिप्रिड हो गया 20% SP, यानी कोई सा भी सफ़ेद मक्खी की दवाई चलाना चाहिए। हल्का कीड़ा उड़ा होता है तो इसके लिए अलग से दवाई चला सकते हैं आप। और प्रति एकड़ पौधे कितना लगता है इसके बारे में बात की जाए तो 4 से 5 हज़ार पौधे प्रति एकड़ लगते हैं ग्राफ्टेड टमाटर की। यदि किसान भाई अब एक बार ग्राफ्टेड टमाटर लगा दिए तो 8 से 9 महीना तक लगातार चलता है। यदि अच्छे से पौधे का देखभाल की जाए तो, देखभाल नहीं करेंगे तो ये 5-6 महीना चलेगा। जैसे वाइट फ्लाई, अर्ली ब्लाइट और रेड ब्लाइट, लगती झुलसा, अपछेती झुलसा। ये देखिए कितना शानदार ही फल है इसमें, ऊपर तक ही फल लगता है। देखिए और बढ़ेगा और फल लगेगा, इसे फलने में कोई कमी नहीं होता है। और समय समय पर खाद पानी दीजिएगा, खाद को भी दोबारा रिपीट कीजिएगा 05234 और NPK 19 को बीच में चलाता रहना चाहिए। प्रति एकड़ का कीजिए, जिससे पौधे का ग्रोथ भी बना रहे और पौधे का साइज मेंटेन रहे। और वाइट फ्लाई का भी चलाना चाहिए साथ साथ। इन सही चीज़ों का आप ध्यान में रखते हैं तो पौधे की ग्रोथ और उत्पादन में कोई कमी नहीं होगा। यदि किसान भाई पौधों का केयर एंड देखभाल अच्छी तरह से की जाए तो लंबा फसल है टमाटर 7 से 8 महीने तक चलेगा। यदि किसान भाई इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हैं, तो आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप इन बातों को ध्यान ही में नहीं रखेंगे तो बोलेंगे कि प्रति प्लांट मेरे को 10 से 12 kg फल मिलेगा, यह कदापि संभव नहीं है। जो मेरा अनुभव है उसको मैं बताया हूँ, और मैं खेती भी किया हूँ इस टमाटर का। तो आप सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और अमल कीजिएगा। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल रजवाड़े फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं जो खेती करते रहता हूँ अपने खुद का खेत से, उसको बताता हूँ कि क्या क्या बीमारी लगता है और क्या क्या बेनिफिट होता है, और नए नए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो जानकारी आपको मिलती रहती है। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।